सीधे हम लिए चलेंगे। राष्ट्रपति संसद के लिए इस वक्त रवाना हो गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अब सबकी नजर बजट पर टिकी हुई है कि आखिरकार सरकार जनता के लिए क्या लेकर आती है, इस बार कौन सा तोहफा है या मिडिल क्लास के लिए क्या कोई तोहफा लेकर सरकार आ रही है। सबकी नजर इस पर होगी, जो कि 1 तारीख को तस्वीर साफ होगी। लेकिन उसके अलावा आज आपको बता दें, आर्थिक सर्वे रखा जाना है, जिससे स्थिति थोड़ी सी झलक, एक अक्स जो है वो आपको नजर आएगा। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में ही भाषण देने वाले, उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राष्ट्रपति निकली हैं और आज उनका अभिभाषण होना है, तो बजट पर नजर रहेगी और किस तरह से क्या तैयार रूपरेखा रखी गई है, किस तरह के उसको तैयार किया गया है और लोगों के लिए, खासतौर पर आम लोग जो टैक्स देते हैं, उनके लिए सरकार क्या योजना लेकर आती है। और देश को जब आगे बढ़ाने की बात होती है, जब विकसित भारत की बात होती है, तो ऐसे में क्या विकास के ऐसे पैमाने और तय होंगे, क्या ऐसी चीजें इसमें ऐड करी जाएंगी जिससे देश को और गति मिले और विकास मिले, इस पर भी नजर रहेगी। तो इन 2 महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार हम बने हुए हैं। प्रयागराज में मौजूदगी है और हम प्रयागराज का जिक्र कर ही रहे हैं, साथ साथ तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो इंतजाम है वो कैसे है, भगदड़ के बाद क्या तैयारियां वहां रखी गई हैं, इंतजामों में क्या बदलाव किए गए हैं, इसके लिए सीधे चल रहे थे हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, जरा बताइए, भगदड़ की स्थिति के बाद, आग लगने की स्थिति के बाद किस तरीके के इंतजाम है? तो शायद संतोष तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच आपको हम जरा ये तस्वीरें भी दिखाएं। जबरदस्त भीड़ जो है वो नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, 2 खबरों पर लगातार हम नजर बनाए हुए। बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, प्रधानमंत्री जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बजट की खबरों पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, नजर होगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और जिस तरह से आर्थिक सर्वे रखा जाएगा, एक अक्स जो है वो आगे के लिए मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पर होगा, जिसमें पिछले 1 साल में सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं उसका जिक्र किया जाएगा। और उसके साथ साथ जब लोकसभा और राज्यसभा आधे घंटे के बाद रिज्यूम होंगी, 1 बजे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों ही सदनों के अंदर जो है वो आर्थिक सर्वे रखेगी सरकार का, कि किस तरीके से पिछले 1 साल में सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट होगी उस आर्थिक सर्वे में। और कल बजट पेश होगा। और आज जो है लोकसभा की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक है 1:30 बजे, और उसमें तय किया जाएगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय कितना रखा जाएगा, कितने दिन का होगा और कब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस पूरी चर्चा के ऊपर जो है वो जवाब देंगे। तो एक तरीके से आज जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण का है और उसमें बताया जाना है कि कितना जो है सरकार ने अपने पिछले 1 साल के कार्यकाल में जो है वो काम किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की उपलब्धियों का बखान जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो संसद के संविधान सभा के अंदर शुरू होगा, जहां दोनों ही सदनों के संसद सदस्य वहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पे मौजूद रहेंगे। अर्पिता, बिल्कुल, और अब जिस तरह आप बता रहे हैं, फिलहाल तस्वीरें भी आने लग गई हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे, जो तय परंपरा, लेकिन 11 बजे जैसे नजर आएगी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। फिर आर्थिक सर्वे पर, यानी सरकार की अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही उस पर भी आज नजर रहेगी पूरे देश की। और आगे जब बजट पेश होगा तो एक तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण, इन सबसे एक अंदाजा हिमांशु जरूर लगाया जा सकता है कि बजट में क्या खास लेकर आ रही है सरकार। देखिए, बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर यह तय हो जाता है कि बजट में सरकार किस तरीके से जो है आम जनता को राहत देगी और आर्थिक क्षेत्र में किस गति के साथ जो है वो देश आगे बढ़ेगा। इसकी एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसकी रूपरेखा जो है आर्थिक सर्वे के में दिख जाती है। और इसीलिए सबको इंतजार है कल 11 बजे जब निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, जब वो अपना 8वां बजट जो है पेश करेंगी। किसी भी वित्त मंत्री ने पिछले 2.5 दशकों के अंदर अगर कहें तो किसी ने भी 7 या 8 बार जो है वो देश का बजट पेश नहीं किया लगातार। वित्त मंत्री के तौर पर अरुण जेटली 5 साल रहे, लेकिन उन्होंने भी एक बार जो है वो तबीयत खराब होने के कारण जो है बजट पेश नहीं किया था। लेकिन निर्मला सीतारमण 2019 से
अभी तक वित्त मंत्री हैं और लगातार बजट पेश करने में उनका एक रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, अशोक भी हमारे साथ, हिमांशु आपको रोक रही हूँ, अशोक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुवार को जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें दिख गया कि विपक्ष के आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। हंगामेदार दिख रहा है ये सत्र भी। बिल्कुल तमाम मुद्दे विपक्ष उठाएगा और कल भी जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें भी विपक्ष के तेवर साफ थे, चाहे वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आएगा उसको लेकर के हो, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा हो और बहुत सारे मुद्दे हैं क्योंकि चुनाव है दिल्ली में जो विधानसभा के, उसको देखते हुए भी विपक्ष हालांकि 4 तारीख तक 3 तारीख तक बिजी रहेगा, 5 तारीख को पोलिंग है, लेकिन इस बार खास बात यह रहेगी कि विपक्ष के जो तेवर हर बार दिखाई देते वो तो रहेंगे ही, लेकिन एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहा है कि जो विपक्ष पिछली बार भी हालांकि तृणमूल और समाजवादी पार्टी अलग दिखाई दे रहे थे कांग्रेस से अडानी के मुद्दे पर, क्या इस बार बाकी पार्टियां जिस ढंग से आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या वो अंदर वो बिखराव दिखाई देगा, वो देखना होगा क्योंकि विपक्ष चाहता है अलग अलग जनता से जुड़े मुद्दे उठाना, जबकि कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर लगातार हंगामा करता रहा पिछले सत्र में और कई दिन तक हाउस नहीं चल पाया था। क्या कांग्रेस इस बार भी अडानी का मुद्दा उठाएगा, संविधान का मुद्दा उठाएगा? तो देखना होगा कि विपक्ष अपने अपने मुद्दे लेकर के आता है या कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देता है, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं विपक्ष के, मुद्दे जरूर उठाएगा अपने अपने तरीके से, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई देगा ये देखना होगा। बिल्कुल, और हिमांशु अगर हम देखें तो इस देश की अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती है उसके लिए माना जा रहा है कि घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार जो है उसको बढ़ाने के उपायों पर खास जोर रहेगा। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार ने एक पूरा मैप तैयार किया है। उस